सदगुरु बंदी छोड़ महाराज के आशीर्वाद से और आप सभी सत्संगी प्रेमियों की शुभ भावना से सदगुरु ईसासन जी महाराज के इस पावन दरबार में हाजिरी लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और आप सभी सदगुरु की प्यारी सौभाग्यशाली पुण्य आत्माएं हैं जो पूरा महीना सदगुरु की वाणी के माध्यम से सत्संग श्रवण करने को मिलता है और यहाँ आकर हमारी प्राचीन संत परंपरा का दर्शन करके हृदय आह्लादित भी होता है कि आप उस पावन परंपरा को जीवित रखे हुए हैं और यहाँ की सुंदर व्यवस्था ईसा संत वेलफेयर समिति के द्वारा आप सभी बहन भाई बुजुर्गों के द्वारा जो चली आ रही है उसका सुंदर ढंग से निर्वहन करते हुए सारी संगत को संगठित रख के इस दरबार से जोड़कर रखते हैं और सत्संग श्रवण करने की सबकी एक पावन जिज्ञासा भी रहती है। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। देखिए, रोजाना आप सत्संग श्रवण करते हैं। इस युग में जब चारों तरफ माया और काल का प्रभाव है, इस भौतिक युग में जब चारों तरफ त्राही त्राही है, व्यक्ति अध्यात्म से दूर होता जा रहा है। लेकिन आप कितने पुण्यशाली प्राणी हैं, संतों के चरणों में बैठकर आप सत्संग श्रवण करते हैं। सत्संग श्रवण करना क्यों जरूरी है? क्योंकि सत्संग में भगवान के गुणों का व्याख्यान होता है और हम अनेक प्रकार के पाप कर्म और दुखों से बचकर हमारे मन में शांति और प्रेम का संचार होता है और जिसके बारे में हम बार बार सुनते हैं उसके प्रति हमारे हृदय में आकर्षण भी होने लगता है। और यहाँ पर आपको पुण्य कर्म करने की प्रेरणा दी जाती है। तो जीवन में भक्ति का आरंभ कैसे हो, कैसे होगा? प्रथम भक्ति संतन काय संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति सत्संग श्रवण करना और सुन के भगवान की कथा से, उनके प्रसंगों से हृदय में प्रेम पैदा हो जाना। इसका मतलब सत्संग में आपको परमात्मा के प्रेम के बढ़ने के सूत्र भी बताए जाते हैं, क्योंकि प्रेम बिना परमात्मा नहीं मिलता है। लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिवाइन लाइफ और डिवाइन प्रैक्टिस। अगर आपने भगवान की तरफ चलना है तो सत्संग में बैठना पड़ेगा। हम सोचे कि हमें तो नाम दीक्षा ले ली, गुरु धारण कर लिया, अब घर बैठ के भक्ति कर लेंगे, सत्संग में जाने की क्या हो सकता है? अगर साधु संग छूट गया तो गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब सदगुरु संगत छाड़ कर कोट जन्म तप कीन, इंद्रिय कर्म ना मोक्ष हो यमराज के अधीन। कि सदगुरु की संगत छोड़कर जो मन माना आचरण करने लगते हैं, भक्ति करते हैं, उनके ना तो इंद्रिय की कर्म करते हैं। ये हमारी इंद्रियां बहुत बलवान है, अगर इनको खुला छोड़ दिया ना तो ये भटका देंगे, हमें भ्रमित कर देंगे। इसलिए मन को, इंद्रियों को जोड़े रखना परमात्मा की भक्ति में, और ना मोक्ष होगा। और सदगुरु कहते हैं यमराज के अधीन, और यमराज के गले में फांसी रहेगी, वो भी नहीं छूटेगी। इसलिए सत्संग जरूरी है। तो सत्संग में आपको सूत्र बताए जाते हैं कि परमात्मा कैसे मिले।
और यहाँ हमारे भीतर परमात्मा पाने की एक हसद और एक रुचि पैदा हो जाती है। मीरा को कहां से लगन लगी? साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मीरा को परमात्मा का प्रेम कहां से जगा? जब संतों की मंडली आती मेड़का में तो राव दूधा के साथ बैठकर मीरा सत्संग सुनती थी और अच्छे अच्छे भगवान के प्रसंग सुनती मीरा रोने लग जाती। तो बाल अवस्था थी और सांसारिक खिलौनों में खेलों में मन हटकर मीरा एक तारा बजाती। तो मीरा की माँ मना करती, बेटी हम राजघराने की स्त्रियां हैं और साधुओं के साथ बैठना हमें लोक लाज लगती है, बदनामी होगी, इसलिए तू जाना छोड़ दे। लेकिन मीरा ने अपनी माँ को कहा, माँ तूने ही तो मेरे को लगाया है। और मीरा ने मना कर दिया, मुझे अब संसार की संगत अच्छी नहीं लगती, मुझे संतों की संगत अच्छी लगती है। तो मीरा बार बार जब आप मीरा के पद सुनेंगे पढ़ेंगे तो माई माई शब्द प्रयोग करते हैं। माई रे माई सावरे रंग राजी, माई रे माई मैं तो सावरे रंग राजी, साज सिंगार बांधे पद घुंघरू लोक लाज तज नाजी, गई कुमत लई साध की संगत भगत रूप मई साजी, माई रे माई मैं तो गिरधर के रंग राजी। जिसको परमात्मा का प्रेम लगेगा उसको संसार की बकवाद अच्छी नहीं लगेगी। मीरा ने साज श्रृंगार छोड़ दिया, सुंदर गहने कपड़े पहनने छोड़ दिया, साजे वेश में रहने लगी। क्यों? संतों के संग से कुमत चली जाती, अच्छी सुमति पैदा हो जाती है और भक्ति में रुचि हो जाती है। गाया गाया हरि गुण गाया, काल व्याल सोबाजी, श्याम बिना जग खारो लागे, जग की माता काजी, मेरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्ति रसीली जाची, माई रे माई मैं तो सावरे रंग राजी। दुनिया का रंग फीका लगता है, परमात्मा का रंग प्यारा लगता है। मीरा ने कहा, माँ अब जगत की सारी बात कच्ची और फीकी लगती है और परमात्मा के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि भक्ति में रस है और परमात्मा क्या है? उपनिषदों में आया रस ही वर्ष है, परमात्मा रस है। आप कोई अच्छी चीज खा लें, सुन लें, देख लें तो आप क्या कहते हैं? थोड़ी देर के लिए रस आया। वो रस क्या है? उपनिषद के ऋषियों ने कहा रस ही वर्ष है, परमात्मा रस स्वरूप है। आप यहाँ बैठे हैं, सत्संग श्रवण कर रहे हैं, यहाँ आपको सत्संग में टॉनिक दी जाती है, वो मुंह के द्वारा नहीं, गोली के द्वारा नहीं, इंजेक्शन के द्वारा नहीं, श्रवण इंद्रिय के द्वारा। और जब भीतर जाएगी ना, भीतर की सारी विषयों की गर्मी को निकाल देगी। और जब गर्मी निकलेगी तो नैनों में जल कहाँ समाए? अतम ताल समोए। आंखों में जल कहाँ से आता है? हृदय आपका भर के आता है। यहाँ परमात्मा बैठा है, हृदय भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए, क्योंकि यहाँ परमात्मा बैठा है। और जब आपकी सुरती जाती है, आपकी आत्मा हिलोड़े खाती है, वो सागर हिलता है। जब हिलता है तो उम्र के ही आता और आपके टप टप नैन बरसने लग जाते हैं। जब मीरा ने की माँ ने देखा ये तो पागल सी होगी, रात को भी बैठी सो नहीं रही, गा रही है, उसकी सखियों ने कहा मीरा सो जाना, रात हो गई है, बैठी क्यों है? कभी इधर जाके देखती, कभी इधर, पता नहीं परमात्मा किधर से आ जाए।
जब परमात्मा की आसक्ति सच्ची जगेगी ना, एक पहचान है, भक्ति के लक्षण है, आपको नींद आनी बंद हो जाएगी। जैसे होता है ना, रात को या तो योगी जागता है, या भोगी जागता है, या रोगी जागता है। योगी जागता ध्यान करता है, भोगी जागता विश्व में, और रोगी जागता बेचारा बीमारी में। लेकिन आपने देखा होगा, जिसको राम का रोग लग गया उसकी नींद चली गई। माई मेरी नींद नशा में, नींद नहीं आई है। फिर अंधेरे में क्यों बैठी है, प्रकाश तो जला ले। लेकिन जिसके प्रियतम प्रदेश में बसत हैं, वह प्रकाश किस चीज का जलाऊं, बैठी इसलिए इंतजार में, जब आएंगे तो सबसे प्रकाश हो जाएगा और पहचान हो जाएगी, मालिक आ गया और मुझे अपना लिया है। तो इसलिए मीरा रोती थी परमात्मा की याद के अंदर। देखिए, ये आंखें संसार को भी देखती हैं, बहुत छोटी हैं, ये चमड़े की आंखें हैं। इनके भीतर एक दिव्य दृष्टि है जो देवताओं के लोक तक देख सकती है। लेकिन एक ब्रह्म दृष्टि है जो सारे ब्रह्मांड को देख लेती है, जो परमात्मा को देखने की भी सामर्थ्य रखती है। और ब्रह्म दृष्टि जब अंदर आवे, कौन 36 एक दर्शावे। जब ऐसी ब्रह्म दृष्टि आ जाती है, ब्रह्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, तो फिर हर चिट्ठी से लेकर हाथी तक उस परमात्मा की ज्योत नजर आती है। अब मीरा के अंदर वो दृष्टि आ गई। कभी वृक्षों में, कभी दादर मोर पपैये जब गूंजते हैं तो मीरा महल से बाहर भागती है। घर वालों ने सोची कि पगली हो गई है। और भगत को लोग बावड़ा ही कहते हैं। बावड़ा ये नहीं कि किसी के कपड़े फाड़ेगा या पत्थर मारेगा, वो दुनियादारी क्या कह रही है इसकी परवाह नहीं करता, ऐसा बावलापन उसके अंदर आ जाता है। लेकिन मीरा जैसे किशोर अवस्था आई, मना करने पर भी संसार के बंधनों में, राजघराने की मर्यादाओं में बंधना पड़ा। मीरा का जबरदस्ती विवाह कर दिया। चित्तौड़ के महाराजा सांगा ऐसे वीर जब भारत पर जब संकट आया, 80 घाव जिनके शरीर में थे, 18 हाथ की खड़ग, लेकिन उनके बेटे कितने ही नरम दिल के संत सेवी थे। राजा भोज के साथ मीरा का विवाह कर दिया। लेकिन मीरा तो परमात्मा को अपना चुकी थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो एक ही है। और भारतीय नारी ऐसी प्रतिष्ठा रखती है जो मन वचन कर्म से एक बार किसी को पति स्वीकार कर ले, फिर दूसरी देह को स्वीकार ना करे। माताओं, हमारे भारत की ऐसी परंपरा थी, ये सतियों की भूमि है। अनसुईया, सीता, सावित्री, विनोदमा, अगर आप इतिहास पढ़ोगे, उन्होंने ब्रह्मांड नायक परमात्मा को धरती पे उतारा है, अपनी गोद में खिलाया है। अनसुईया ने तीनों देवताओं को बच्चे बना दिया। मीरा ने कहा, मैं मन वचन कर्म से परमात्मा को अपना मालिक प्रियतम स्वीकार कर चुकी हूँ। भोज का त्याग देखिए, भोज ने कहा जब तक मीरा की स्वीकृति नहीं होगी मैं मीरा को छूऊं तक का नहीं। मीरा ने बहुत समझाया कि आपको संसार का सुख लेना है तो दूसरा विवाह कर लो, लेकिन मना कर दिया। एक दिन राणा साहब चरणों में बैठ गए और मीरा ने परमात्मा की भक्ति का उपदेश दिया। राजा भोज ने शर्म लोक लाज को त्याग कर मीरा को अपना गुरु स्वीकार किया और मीरा ने परमात्मा का उपदेश दिया। लेकिन भोज का युद्ध में देहांत हो गया और विक्रम कुसंग के कारण बुरी भक्ति रखता था, मीरा को कष्ट देने शुरू कर दिए। तो मीरा को कहा कि संतों की संगत में नहीं बैठेगी, ना भंडारे करेगी, ना पदगान करेगी, इस मूर्ति को भी उठा दो। मीरा ने मना कर दिया कि मैं चित्तौड़ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन परमात्मा को नहीं छोड़ सकती, उसका नाम नहीं छोड़ सकती। मीरा ने कहा, हमसे तो तोड़ा ना जाए नाता नाम का जी, हमसे तो तोड़ा ना जाए नाता नाम का जी, पाया जो पीली हुई रे लोग कहें फिर रो, चर्चा लगन में किए पिया मिलन के जोग, नाता नाम का जी। मेरा परमात्मा
रोती शरीर पीला हो गया, खाना पीना छोड़ दिया, लोग कहने लगे पिंड रोग यानी पीलिया हो गया। 6-6 दिन कई महीने मीरा भूखी प्यासी रहती, लेकिन प्यास परमात्मा की थी। एक दिन राणा ने सोचा ऐसे तो मानेगी नहीं, जंगल के जो रखवाले होते हैं पर्यावरण वाले, उनसे बात करके कहा पिंजरे में एक भूखा नाहर पकड़ कर लाओ, अगर मैं मरवाऊंगा तो राजघराने की बेइज्जती होगी कि इन्होंने अपनी बिंदनी को मरवा दिया, काम भी तमाम हो जाए और मर भी जाए, ऐसा सुझाव दिया। और एक पिंजरे में भूखे नाहर को शेर को पकड़ के लाए। जहां मीरा अपने कक्ष में बैठकर गिरधर के पद गा रही थी, उधर ही छोड़ दिया उस शेर को। मीरा की सखियां मंगला मालती भागे आई, बाईसा आपके कक्ष की तरफ भूखा नाहर आ रहा है, आप दरवाजा बंद कर ले। मीरा ने कहा नाहर आया, अरे मेरे नरसिंह भगवान पधारेंगे। यूं करते करते मीरा कक्ष से बाहर आई और जैसे ही मीरा के सामने भूखा नाहर आया, घुटने टेक कर बैठ गया। मीरा के चरण छुए उस नाहर ने और मीरा अपने मंदिर से पूजा का थाल लाई, उस नाहर को सिंह को तिलक किया, माला पहनाई और उसमें से थोड़ी प्रसादी दी और आंसू टपकाते हुए वो शेर वापिस चला गया और जो उस भूखे नाहर को पिंजरे में लेकर आए थे उनको मार दिया। इतने में उसकी सखी फिर आई, भाई साहब जो पिंजरे में लेकर आए थे कर्मचारी, उनको शेर ने मार दिया। मीरा ने कहा आज तो नरसिंह भगवान मुझे दर्शन देकर गए हैं। यानी ऐसी दृष्टि मीरा की कि ऐसे भक्ति जिसकी ओरा, जिसका प्रभाव हिंसक वृत्ति वाले जानवरों ने भी हिंसा छोड़ दी। एक हम मनुष्य ही हैं जो भगत को पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए परमात्मा का प्रेम होना तो उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, उसके बिना हृदय में प्रेम पैदा नहीं हो सकता है। गीसासन जी महाराज फरमाते हैं, इश्क रब की मेर है, इश्क रब की याद, इस दुनिया की कैद से करे इश्क आजाद। सदगुरु गीसासन जी महाराज कहते हैं इश्क रब की याद है। जब कभी आपके भीतर में परमात्मा की याद उठे तो आप सत्संग की तरफ दौड़ते हैं और कहीं नहीं जाएंगे कि दुकान पे जाऊं, बाजार में जाऊं या फिर कचौड़ी पकौड़ी खाऊं, कहाँ जाएंगे? संतों के पास जाऊं। तो जब याद आती है इसका मतलब परमात्मा की मेहर है। एक और लॉजिक बताऊं अध्यात्म का, हम याद नहीं करते परमात्मा को। जब आपके भीतर कभी परमात्मा की याद आए तो समझ लेना परमात्मा ने याद किया, जब आपके भीतर याद आई है। ये लॉजिक अगर तुम्हें पढ़ के देखना। कौन सा? गरीबदास महाराज ने वाणी में फरमाया है, गरीब अलल पंथ के लोग को जानत है नहीं कोई, अलल पंथ का चिकला घर पावेगा सोए। एक अलल पक्षी होता है बहुत विशाल, 4 हाथियों जितना, आकाश में रहता है। वो किसी भी लौकिक संसार के व्यक्तियों ने नहीं देखा है, वो संतों ने ही वर्णन किया है उस पक्षी का अपने ग्रंथ में। जब वो अंडा देता है तो पृथ्वी के ग्रेविटेशन के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आता है। जब नीचे आता है उधर से अलल पक्षी अपने बच्चे को याद करता है, सुर्खी से याद करता है। फिर वो अंडा नीचे फूट जाता है, वो बच्चा निकलता है, फिर उसकी पंख है, फिर घूमता फिरता है। लेकिन वो अंडा गिरता है कदली वन में, जहाँ पर केले के वृक्ष होते हैं, केले के जंगल होते हैं। इधर कर्नाटक महाराष्ट्र साइड में शायद ज्यादा है। फिर वो बच्चा देखता है ये लोग तो मेरा है नहीं, या तो दूसरी तरह के शरीर है, या मेरे माता पिता नहीं है। उधर से अलग पक्षी पहले याद करता, फिर उस बच्चे को सुरती के द्वारा याद आती है कि मेरे माता पिता तो ऊपर है, मैंने वहां जाना है। फिर वो रोता है और जब तक उसके पंख ना आ जाए वो अलग घूमने लग जाता है, उसके भीतर एक बैराग पैदा होता है। और जब पंख जम जाते हैं फिर वो अलग पक्षी हाथियों को, उसके बड़े बड़े पंजे होते हैं, नीचे से उठाकर आकाश में भोजन के लिए लेकर जाता है। जब आप अचला का अंग पढ़ोगे
या कई सर्वज्ञ साक्षी का हम पढ़ोगे, कई जगह सतगुरु जी ने अलग पक्षी का वर्णन किया है। तो यही जो प्रेम है वो चाहे कबीर साहब की वाणी पढ़ो, ईसा संत जी की, कबीर साहब की, गरीबदास की, नानक साहब की, दादू साहब की, वो इतने बड़े परम ज्ञानी थे जिनमें के अंदर तीनों कलाएं थी, ज्ञान, योग और भक्ति। लेकिन जब आप विरह के और प्रेम के प्रसंग पढ़ोगे आंसू आते हैं। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर जोगी जंग में सेवड़ा, सन्यासी दुर्वेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं, दुर्लभ हरि का देश। कहते थे कोई जोगी जंग में सेवड़ा, सन्यासी दुर्वेश, बिना प्रेम के परमात्मा के लोक में नहीं जा सकता है। कबीर साहब तो पूर्ण सतपुरुष परमात्मा है और परमात्मा होकर अपने निज सतलोक को छोड़कर प्यारी आत्माओं हमारे लिए आते इस मस्त लोक में। उनका स्वयं का कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन क्यों आते हैं? गरीब परमानंद को पै सके उल्टे फिरे कबीर, 84 तारण तरन तोड़न जम जंजीर। परमानंद को पाके परमात्मा होके उल्टे आए सतलोक से, किस लिए? 84 तारण तरन। हम सब 84 के बंधन में हैं, 4 खानियों में, अंडज, जरेज, उद्भिज और स्वेदज, इनमें बंधे हुए। कभी घोड़ा, कुत्ता, सुअर, कभी मनुष्य, गायें, पता नहीं किस योनि में चले जाते हैं अपने कर्मों के कारण। लेकिन इस जम की जंजीर को तोड़ने के लिए सतगुरु जी आते हैं और जो भी उनकी प्यारी आत्मा होती है वो ढूंढ लेते हैं। कबीर साहब संवत 1575 में इस मृत्यु लोक को छोड़कर और शब्द स्वरूपी सदगुरु अंतर ध्यान हो गए मगध से और सतलोक में चले गए। उस समय 26 साल के बाद सदगुरु दादू साहब गुजरात की पावन धरा पर प्रकट होते हैं और राजस्थान बाद में आए थे। जब छोटे से थे तो पिछली स्मृति थी भक्ति की, क्योंकि दादू साहब की आत्मा अनेक युग से सेवा और भजन करती आ रही थी, संतों की संगत करते हुए। देखिए ये भक्ति एक जन्म का खेल नहीं है, हम सोचे बस अभी मुक्ति हो जाए और अभी भगवान मिल जाए। बूंद बूंद इकट्ठी करके तब ये भक्ति इकट्ठी होती है। फिर एक ऐसा स्टेप आता है जब 100 डिग्री पर पानी गर्म हो जाए तो भाप बन जाता है। 99 डिग्री पे भी भाप नहीं बनता। जिस समय आपको 100 डिग्री प्रेम पैदा हो जाएगा, मीरा, ध्रुव, प्रहलाद, नानक और रविदास जी की तरह, उस समय परमात्मा स्वयं हाजिर हो जाएंगे। उनके अंदर लगन लगी, क्योंकि दादू वादू आज काल के नाई दादू साहब अनादि समय से ही हर युग में भक्ति करते आ रहे थे। और दादू को लंका पर दावा हुआ, दादू दल के माई। जिस समय भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए सागर पर 100 योजन का पुल बांध रहे थे, उस समय दादू साहब राम की सेना में थे, पत्थर ढोते थे, सेवा करते थे। और उस समय सदगुरु कबीर साहब मुनिंदर के चोले में थे। तो मुनिंदर के चोले में नल नील को, मंदोदरी को सबको उपदेश दिया था और दादू साहब ने भी दर्शन किए थे। तो वो स्मृति लेकर फिर कलयुग में जब कबीर साहब मगर से अंतर ध्यान हो गए, फिर प्रकट हुए, वो स्मृति रही कि सतगुरु मिल जाए, सतगुरु, क्योंकि सेवा से अंतःकरण स्वच्छ हो गया था। आप यहाँ सत्संग में आते हैं ना, तो आप कथा सुनते हैं तो आपके पाप मल विक्षेप आवरण दूर होते हैं, हृदय स्वच्छ होता। फिर आप नाम जपते हैं और नाम जप के पाप नष्ट होते हैं और परमात्मा को पाने की प्यास जगती है, इसलिए आप यहाँ आते हैं। तो दादू साहब का अंतःकरण बिल्कुल स्वच्छ हो चुका था। संतों की सेवा, सत्संग, श्रवण, कीर्तन, मनन, पूजा अर्चना ये सब करते थे, क्योंकि नवधा भक्ति है वो हमें तैयार करती है परमात्मा के लिए। और 10वीं भक्ति है प्रेमा भक्ति। गरीबदास महाराज वाणी में लिखते हैं, गरीब है नौदा भक्ति न दास के, 10 दासे नहीं है तो खाली कीर्ति क्या करे, बीजन बोया खेत। जैसे आप खेती करते
उसको नुड़ा दो, गुड़ाई कर दो, बुआई कर दो, उसकी सिंचाई कर दो, मीठा जल दे दो, घास पात उखाड़ के अलग कर दो और उसमें खाद भी मार दो, लेकिन बीज नहीं डालोगे तो कुछ भी पैदा नहीं होगा। तो सदगुरु कहते हैं नौधा भक्ति ने तास्पे दसदा से नहीं है श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदिरम दासम साखम आत्म निवेदनम, ये नौधा भक्ति है। तो नौधा भक्ति पूरी हो चुकी थी दादू साहब की, अब तो प्रेम ही हो नहीं रहा था। तब सदगुरु कबीर साहब ने देखा वही प्यारी आत्मा जो राम की सेना में सेवा कर रही थी, वही दादू साहब प्रकट हो चुके हैं। तो बूढ़े बाबा बन के देखो मंदिर में प्रकट हुए और दादू साहब ने पान की पीक दी और सदगुरु कहने लगे भाई ऐसी पीक दे दी, इसको थूकू कहा, अंदर तो महात्मा पान खाते नहीं और मंदिर में थूक नहीं सकते। तो सदगुरु कहते हैं दादू को सदगुरु मिले दही पान की पी, बूढ़ा बाबा जब कहीं सदगुरु की नहीं सही। दादू साहब ने कहा सदगुरु मुंह खोल दिया, यहाँ डाल दो, और सदगुरु ने मुंह में डाल दी वह पान की पीक और पीते ही दादू साहब की समाधि लगी। 3 दिन योग समाधि में रहे सदगुरु योगे सतलोक में भीतर से उड़ा के मेरे बांकनाल के अंतरे तरवैनी के तीरे जहां सतगुरु ले गए बंदी छोड़ कबीर। शरीर तो वहीं बैठा था, भीतर से ले गए उड़ाकर। सारी नगरी सतलोक देखा, ना दुख है ना सुख ना मृत्यु ना जन्म ना कोई द्वंद है ना कोई कैर है, कुछ नहीं, इतना आनंद में लोक है सतलोक। वहां की सृष्टि इस नारी अंतर शरीर की नहीं है, वहां नूर के शरीर है। जब दादू साहब ने की समाधि खुली, सतगुरु अंतर ध्यान हो गए और फिर दर्शन दे दिया, बैराग जगाया, तो दादू साहब रोने लगे, सदगुरु मैं रह नहीं सकता, सदगुरु दर्शन दे दो। 3 दिन बीत गए दादू साहब को रोते रोते, खाना पीना छूट दिया। घर वालों ने सोचा पता नहीं कोई बूढ़े बाबा आए थे क्या देकर चले गए, कोई जादू टोना हो गया, लेकिन दादू साहब खाट में लेट गए। फिर सोचा तो मरना ही भला है, इस सृष्टि में मैं नहीं जी सकता। दादू साहब सामर नदी के किनारे गए, एक बड़ी शिला थी, सोचा सदगुरु यहाँ को दर्शन दे दो, ना तो आज टक्कर मार के मरूंगा। और दादू साहब रोते रोते जब शिला पर टक्कर मारने के लिए चले, सदगुरु बंदी छोड़ा के प्रकट हो गए, दादू का हाथ पकड़ लिया और दादू चरण पकड़ के कबीर साहब के बहुत रोए। कबीर साहब उस अनामी अविनाशी परमात्मा कबीर साहब ने दादू साहब को गले से लगाया, उपदेश दिया, मंत्र दिया, सारी साधना बता के सदगुरु फिर अंतर ध्यान हो गए। मेरा कहने का भाव प्यारी आत्माओं, अगर हृदय इतना तैयार है, वो सतपुरुष परमात्मा स्वयं हमारे लिए उतर कर आते हैं। तो उस समय तो कबीर साहब जा चुके थे, अब तो भीतर से दर्शन देते थे। एक दिन ऐसे ही सभा में दादू साहब बैठे थे, अनेक संत भक्त बैठे थे, तो दादू साहब ने कहा भी कोई ऐसा है सभा में जिसने कबीर साहब के दर्शन किए हों सतपुरुष परमात्मा के। तो एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ, कहने लगे महाराज मैंने दादू साहब के दर्शन किए। अच्छा उनका रंग रूप कैसा था? तो उन्होंने कहा कि मैं छोटा सा था, 8-10 साल का, मैं अपने दादा की उंगली पकड़ के जाता था, जैसे आपके साथ छोटे छोटे बच्चे दर्शन करने आ जाए। तो जब कबीर साहब सत्संग फरमाते हैं, मैं एक तक उनकी तरफ देखता रहता। मैंने क्या देखा, उनका शरीर हमारी की तरह हाड़ मांस का बना हुआ नहीं था, वो आर पार ट्रांसपेरेंट एक दर्पण की तरह इधर की चीज उधर दिखती थी, और मैं किसी को नहीं बताता था, और ऐसे एक तक ही देखते रहता था। दादू साहब समझ गए, हाँ इस बूढ़े ने, इस बुजुर्ग ने कबीर साहब का दर्शन किया। दादू साहब उठे और अपने शिष्य रजब को कहा, रजब सुंदरो जल्दी भागकर एक कटोरा लाओ जल का। वो जल का कटोरा लेकर आए। दादू साहब ने उठकर उस बुजुर्ग व्यक्ति की रोती हुई आंखें धोई और धोकर उस कटोरे का पानी खुद भी पिया और संगत को भी पिलाया। रजब ने कहा, सदगुरु क्या कर रहे हो? तो वहाँ वाणी रची दादू साहब ने, जिन नैनो हरि देखिया सो सुन पीबो धोए। इन जिन नैनों से उस परमात्मा का प्यारे का दर्शन किया है, उन आंखों को तो धो के पी
जीना चाहिए। तो दादू साहब ने कहा इन मालिक को देखा, इसकी आंखें पवित्र है। तो दादू साहब को फिर अकबर बादशाह ने बुलाया, क्योंकि दादू साहब के 152 शिष्य ऐसे थे सिद्ध जो आकाश मार्ग से उड़कर भिक्षा लाते थे। ऐसी सीधी आ गई थी, क्योंकि उनकी सबका उड़ियन बंद लगता था। उड़ियन बंद कैसे लगता है? जब नासा से नाभि तक आप शब्द का सुमरण करते हो। बड़ा संतों ने वाणी के अंदर साधना के सूत्र दिए हैं। कौन से सूत्र दिए हैं? आप रोजाना पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ के उन पर चिंतन करो। गरीब सूरत लगे और मन लगे, लगे निरत धुन ध्यान, चार युगन की बंदगी एक पलक परवान। सुरती नृत्य मन और पवन, साधना में सर्विंग 4 चीज का ही खेल है। जिस घड़ी जिस दिन आपकी ये एकत्रित हो गई 4 युगन की बंदगी, यानी 4 युग में, सतयुग में लाखों लाखों बरस तप करते थे, शरीर गल जाता, परमात्मा नहीं मिलता था। फिर त्रेता आया, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे, तब भी परमात्मा नहीं मिला। क्यों? गृह से नहीं होए दीदार, और आधीनगी और बंदगी से छिल में उतरे पार। करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करके चले गए। और आपको पता, एक अश्वमेध यज्ञ में कितना क्विंटल घी लगता है, कितनी क्विंटल लकड़ी लगती है, कितनी सामग्री, और उसमें कितने घोड़े, दान पुण्य, कितना कुछ किया जाता है। ऐसे करोड़ों करोड़ों करके चले गए, मालिक नहीं मिला। और सदगुरु कहते हैं आधीनगी और बंदगी से दीन बनोगे तो दीनानाथ मिल जाएंगे, बंदगी करोगे तो परमात्मा मिल जाएगा। दादू साहब को बुलाया अकबर ने, तो मेरा प्रश्न था उड़ियन बंद। तो जब कोई भेदी गुरु हो जो आपको युक्ति बता दे नासा से नाभि तक, क्योंकि रास्ते कई हैं, एक मगर तार का मार्ग है, और एक मीन मार्ग है, और एक अलल पक्षी का मार्ग है, एक अनीन मार्ग है। तो कुछ मार्ग ऐसे भी हैं जो गुप्त है, किसी बहुत बड़ी अधिकारी आत्मा पर कृपा हो जाए तो सदगुरु अनीन मार्ग बताते हैं। तो उनको उड़ियन बंद लगता था, जैसे हनुमान जी का लगता था। जिसका लगने लग जाए, कुंडली जागरण हो जाए, तो आकाश में उड़ सकता है। क्योंकि सदगुरु जी वाणी में फरमाते हैं, अष्टकमल दल आरती नित हरदम होई, नाभ कमल में प्राण नाथ राखे निर्मोई। क्या कहते हैं? अष्टकमल दल आरती नित हरदम होई। हमारे शरीर में मूलाधार, स्वाद चक्र, नाभि, हृदय, कंठ, त्रिकुटी और शेष कमल। कंठ में 2, एक माया का, एक काल का। तो ये 8 कमल हैं। 8 कमलों के अधिष्ठाता देवता हैं, उनके मंत्र हैं, और उतने ही जाप हैं। तो इनमें नित्य सुमरन हो रहा है उस मंत्र का जिसका वो देवता है। जैसे मूल चक्र गणेश है, किलियम किलियम किलियम, वहां की टूनिंग ये है। फिर ऊपर चलेंगे स्वाद चक्र, वहां पर ओम ओम ओम, ये बहुत प्यारा नाद है। फिर आप नाभि में जाएंगे, वहां का है हरियम हरियम हरियम। फिर आप हृदय में आएंगे, सोहम सोहम सोहम। कंठ में श्रीयम श्रीयम श्रीयम, और यहाँ पर सत्यम सत्यम सत्यम। ये अष्ट कमलों में आरती होती है। तो जो नाभि है, इसमें प्राणनाथ है, यानी हमारा प्राण में 3 कुंडल लगाए हुए हैं। इसके थोड़ा सा नीचे 3 पैच कुंडली के पास, जहाँ से निकले जल अग्नि आकाशा, इसके नीचे थोड़ा सा कुंडली शक्ति है, प्राण में कुंडल मारे हुए। जब आप शब्द की चोट करेंगे, ये जागृत होती है, तो वो व्यक्ति उर्ध्वरेता होने लग जाता है। हृदय में जीव का वास है, और कंठ में मन का, और यहाँ पर आत्मा का, और यहाँ पर शेष कमल दल आप साहेब जू फूलन मदगंध है, पूरे रहा जगदीश जोगी सत समर्थ निर्बंध है। यहाँ परमात्मा का वास है। तो ऐसी आत्माएं थी दादू साहब की 152 शिष्य, जो उड़ियन बदल के आकाश में उड़ जाते थे। तो अकबर बादशाह ने बुलाया कि ये हिंदू संत है, चलो इनकी शक्ति देखते हैं। कहेंगे अल्लाह को देखा है आपने? अल्लाह की जात क्या है? अल्लाह का रूप क्या है?
कि सच में इनको परमात्मा मिला है। तो इसलिए जिसको भी परमात्मा मिला, फिर वो पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, ये मायने नहीं करता है, बल्कि परमात्मा तो हमारे भीतर का सच्चा प्रेम, प्रतीति और निष्ठा देखते हैं। अगर हम बहुत पढ़ लिए, 52 अक्षर में उलझे रहे, तो केवल वाद विवाद और विषाद में फंसे रहे, बाहरी तर्क में फंसे रहे, तो हृदय शुष्क हो जाएगा। तो परमात्मा पाने के लिए जरूरी नहीं है आपने डिग्रियां उपाधि लेनी है, भले ही आप अनपढ़ हो। ये भारत भूमि तो ऐसे आड़ियों को पाड़ियों को परमात्मा मिल गई। और गरीबदास जी महाराज फरमा रहे हैं, गरीब साहेब साहेब क्या करे, साहेब है प्रतीत, बैस सिंह साहेब गाए पांडे गावे गीत। सदगुरु ने एक एक वाणी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कथाएं समाविष्ट की हैं, इसलिए आपको पुण्य आत्माओं यहाँ लाभ मिलता है। उस वाणी को खोल के बताया जाता है कि एक वाणी कैप्सूल की तरह है, और जब कैप्सूल खाते हो ना, पूरे शरीर में कहाँ का पूरी बॉडी में असर करता है। इसी प्रकार ये वाणी कैप्सूल की तरह है और आपको खोल के बताई जाती है। सदगुरु गरीबदास महाराज ने पूरी एक कहानी सुनाई, एक प्रसंग किसी प्यारे भगत का, कि साहेब साहेब क्या करे, साहेब है प्रतीत और भैंस सिंह साहेब है पांडे गांव में गीत। एक गांव का बेचारा पाली था, उस गाय और भैंस चराता था, और थी वो मात्रा में ज्यादा। जब खेत में ले जाता ना, कभी किसी के खेत में घुस जाए, कभी गाय इधर भागी, कभी भैंस उसको घेरे तो दूसरी भाग जाए, उसको लाए तो दूसरी। अब सैकड़ों थी, पानी पिलाने के लिए जाए जोड़ में तालाब में, तो वो निकले ही ना, कोस घाट से निकल के भागी कोस से, तो उसकी पिटाई भी होती, उस पर डांट भी लगती, वो बेचारा परेशान हो गया, गरीब था। तो गरीबदास महाराज फरमाते हैं, एक दिन वो अपनी गाय भैंसों को लेकर गांव के बाहर जोहड़ में पानी पिलाने के लिए गया। उस तालाब किनारे एक मंदिर था। एक पंडित जी नित्य कथा करते थे भगवान की, भागवत की। उसने सोचा भी जब तक पानी पिएगी, नहाएंगी भैंस, गर्मी का समय में कथा सुन लेता हूँ। अब संगत बैठी थी, सबसे पीछे बैठ गया, अपनी हाथ में लाठी थी बेचारे की, कांधे चदर थी, अपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए बैठा था। अब ज्यादा संस्कृत भाषा तो समझ में आती नहीं थी, एक बात समझ में आ गई, पंडित जी द्रौपदी का प्रसंग सुना रहे थे, और वो धरना जाता कि परमात्मा इतना दयालु कृपालु है, वो हमारे बड़े बड़े काम कर देता है, सबकी रक्षा करता है, संकट से निकालता है। परमात्मा जैसा ही देशी कोई नहीं, और जिसको मिल जाए उसके जीवन में न्यारे वारे हो जाते हैं। अब उस बेचारे पाली ने सुन ली, तो गांव की औरतें आती थी पंडित जी से पतरा दिखाने, महाराज घर में ये प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं मानते, भैंस दूध नहीं देती, घर में बरकत नहीं है, घर में पितृ दोष हो गया। थोड़ी सी माताओं की आदत होती है, सिर में भी दर्द हो जाएगा ना, सोचेंगे पितृ आ गए या कौन सा योग हो गया, दो चार बातों में बता देते हैं। और पंडित जी क्या करते थे, और ठाकुर रखते थे, होता है शालिग्राम, वो लाल कपड़े में लपेट के और उनको दे देता, जो भी दुखी आता भाई इसको ले जाओ घर में पधरा दो और इसकी पूजा किया करो, भोग लगा के आरती किया करो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और उस पाली ने देख लिया कि पंडित जी जब किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता ठाकुर जी देते, भगवान देते हैं। वो भी बैठ गया, सब जालिए उठ के कहने लगा, महाराज, पंडित जी ने कहा भाई तू नहीं गया, क्या बात होगी, सब चले गए। महाराज मैं भी बहुत दुखी हूँ, इतनी सारी सैकड़ों गाय भैंस हैं, कभी किसी की खेती में चढ़ जाती हैं तो उस मालिक के डंडे पड़ते हैं, गालियां पड़ती हैं, मुझे बड़ा कष्ट होता, एक भगवान मैंने भी दे दे। अब पंडित जी ने सोचा अनपढ़ गवार है बेचारा, और इसको पूजा पद्धति का तो पता नहीं है, जब मना कर दिया हो सका पाली है डंडा मार दे या गले मार के भागे, और जब दे दिया तो ठाकुर पूजा का ज्ञान नहीं। उसने कहा बेटा परसों आएंगे, तब तक मैं भगवान बना दूंगा तेरा, अब तो है नहीं, अब तो सारे बट गए। कहने जी ठीक है पंडित जी, प्रणाम करके घर चला गया। तीसरे दिन आया, अब पंडित जी ने सोची पक्का आएगा जरूर, भगवान लेने ना दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो पंडित जी सुबह सुबह चिंता में घूमने गए हुए थे खेतों में, उन्होंने सोचा
ठाकुर पूजा तो होगी नहीं, एक भैंस का टूटा हुआ सींग पड़ा था, वो उठा लाए, उठाकर पंडित जी ने उसको लाल कपड़े में लपेट दिया। अब वो आया सुबह सुबह पाली, कहने लगे महाराज मेरा भगवान बना दिया? कहने लगे हाँ भाई भगवान बना दिया, लो ये भगवान ले लो। उसने लेते ही कहने लगे तो छोटा सा है, अब भैंस का सींग लाल कपड़े में लपेट के छोटा भगवान ही क्या काम करेगा? मेरे पास तो सैकड़े भैंस गाय हैं, ये कैसे चलाएगा, रखवाली करेगा, ये तो छोटा भगवान है। पंडित जी ने सोचा भोला है जाट, तो कहा बेटा यूं पूजा करेगा ना तू तो बड़ा हो जाएगा यूं। अच्छा जी बड़ा हो जाएगा? हाँ जी बड़ा हो जाएगा जी। कोई नियम बताओ मैं कैसे पूजा करनी है कि और तो तेरे कुछ मंत्र आते नहीं पूजा पद्धति, तू भोग लगा कर रोटी खाता ना सुबह? कहने लगे हाँ जी। कहने लगे पहले ठाकुर को खिला के फिर खानी है। हम तो क्या करते भोग लगाया अपने स्वयं घटक जाते हैं। उसने पक्की मान ली कि ठाकुर खाते हैं, घर ले गया, फिर आया पंडित जी मेरे ठाकुर का नाम क्या है? कहने लगे तेरे ठाकुर का नाम क्या बताएगा, वो तो भैंस का सिंह था। अगर कह दिया ये ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, राम है, कृष्ण है, कबीर है, नानक कुछ कह दिया तो भगवान का नाम बदनाम हो तो भैंस का सिंह है। तो उसको वैसे मुंह पे आ गया, कहने लगे इसका नाम है लपोचन। तो वो लपोचन करे, और जब अपने जहाँ गाय भैंस बनती थी ना, एक छोटा सा आड़ा था, प्रेम से जाकर उसमें पधराए ठाकुर। प्रतीत देखिए उस भक्त की कि मेरे गुरु ने भगवान दिया। अब जैसी उसकी रूखी सूखी रोटी थी, लस्सी थी, सामने रख के कहने लगे परमात्मा भोजन खा लो, जब आप खाओगे जब खाऊंगा। तो वो तो भैंस का सिंह था जो कि तो रहा, भोजन रखा, शाम हो गई। तूने सोचा कि शायद भगवान सो रहे होंगे, अगला दिन निकल आया, फिर रखा, भगवान परमात्मा भोजन कर लो, जब तक आप नहीं कहोगे ना। मेरे गुरु पंडित जी ने कहा था तूने भी नहीं करना है, भगवान ने नहीं किया। फिर कहने लगे परमात्मा शायद तो अमीरों के भोजन करते होगा, खीर पूरी हलवे कचौरी पचौरी, देख मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो यही सूखी रोटी जिसे मैं खाऊं इसी आपके आगे रख दी, आप खा लो ने। परमात्मा ने नहीं खाया। तीसरे दिन निकल आया, बेचारा रो रहा है, शायद मेरे परमात्मा रूठ गए और मेरे पूजा से खुश नहीं है, रोने लगे। बोले भगवान घर में और भूखा हो तो ये हो नहीं सकता, मन में तो पाप लगेगा। और रो के कहने लगा परमात्मा या तो खा ले ना, तो वो एक करद थी वो लेकर बैठ गया, आत्महत्या करके मरूंगा तेरे सामने। तो वो करद लेकर आया और रोते रोते भैंस के सिंह ने कह रहा खा लो परमात्मा खा लो। जब नहीं खाया और करद से अपना शरीर आत्महत्या करने लगा, भैंस के सिंह में परमात्मा प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ दिया, हाथ पकड़ के, और वही जो सुंदर स्वरूप में वो तो खुश हो गया कि मेरे गुरु ने कहा था छोटे तो बड़ा हो जाएगा, तो सच में बड़ा हो गया। फिर भोजन करा, अब करके परमात्मा ने जो शील प्रसाद छोड़ा वो उस पानी में खाया, खाकर रोते हुए चरण पकड़ लिए, परमात्मा तू तो बड़ा राजी होया, मेरे तो सारे कार्य सर गए। और मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कहने लगे भाई अब काम क्या करना ये तो बता। कहने लगे जी मेरी भैंस और ये गऊ है ना, ये रखवाली करने किसी किसी की खेती में घुस जाती है। कहने लगे अच्छा चलो। तो अब पाली ने दे दी हाथ में लाठी भगवान के, और खेत में गए सैकड़ों गाय भैंस लेकर, और पाली का ठाट से बैठ गया शीशम नीचे कि भगवान चल जाए भी साड़ियाँ चरा के ला घेर कर लिया। अब परमात्मा जो गाय भैंस जिस खेत में घुसे लाठी दिखा गऊ भैंसों ने, उधर से उल्टी बोले, दूसरे घुसे उधर लाठी दिखा, तो सारी गाय अच्छे से चलती घर आ जाती, रोजाना काम होने लग गया। अब रोजाना भगवान को भी भोजन करवाए। देखो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि सैकड़ों वर्ष तपस्या करके चले गए तो भगवान नहीं मिले, और भगवान उसके घर में चाकरी कर रहे हैं। तो उसने सोचा इतना बड़ा काम हो गया मेरा, एक अपने गुरु महाराज ने शुक्रिया तो करा, धन्यवाद कि सच में आपने ऐसा भगवान दिया, मेरी तो सारी पीड़ा मिट गई, ठाट कर दिए मेरे तो, और खेती में भी बहुत होने लग गया। कहने लगे भगवान तू तो गाय भैंसरा, मैं एक अपने गुरु से मिला। पंडित जी कथा कर रहे थे, उन्होंने देखा वो आ लिया पाली, और शायद इसने सींग खोल के देखा,
और वो सिंह दिख गया होगा और लाठी लिया होगा। पंडित जी ने इतना बड़ा बका दिया मेरे को, तो सिंह था भगवान का था। तो 2-4 सेवक बैठे थे, भी ध्यान रखियो पाली आवा लाठी लिए, और शायद इसमें खोल के देखा, वो सिंह देख लिया और ये कहेगा तो बका लिया। और जी चांदे चरणा में लेट गया, कहने गुरु महाराज आपका कोट कोट धन्यवाद, कैसे शुक्रिया करो, जो भगवान दिया था तो बड़े काम का निकला, वो तो छोटे तो बड़ा भी हो गया जी, और मेरे सारे काम करे। कहने अच्छा, कहने झूठ तो नहीं बोल रहा, कहने ना झूठ। सोचा परमात्मा ने ऐसे चमत्कार दिखाए हैं धन्ना जाट के साथ, द्रौपदी के साथ, द्रुपद के साथ, शायद ये परमात्मा प्रकट हो गए होंगे। पंडित जी कहने बेटा मन ने भी ले चले, वो दिखा कहाँ हो परमात्मा, इस सालों खेता में मेरी गाय भैंस चरा रहे हैं। वो लेकर गया तो कहने जी ये रहा परमात्मा। अब उसने दिखे, पंडित जी ना दिखे, लाठी लाठी घूमती दिखे, कहने कौन है लाठी लाठी घूम रही है, ये रहा परमात्मा। कहने जी मन ने तो दिखा है गुरु जी, आपने क्यों नहीं दिखता? कहने बेटा मेरे विश्वास नहीं था, लाठी घूमती दिखा है पर शरीर नहीं दिखता। तो कहने लगे वो पाली परमात्मा मेरे गुरु को भी दर्शन दो ना, नहीं तो लोग यूं सोचेंगे ये झूठ बोल रहा है, विश्वास नहीं करेंगे। फिर परमात्मा ने कि मेरी भक्ति की पैज पछोड़ी ना हो, अपना सुंदर स्वरूप उसके गुरु को भी पंडित को भी दर्शन कराया। फिर उसने कहा कि बेटा मैं तो सच में बाहर की विद्या में पढ़ा हुआ था, तेरे अंदर तो सच्ची निष्ठा थी और तूने भगवान का भी दर्शन करा दिया। तो दूसरी वाणी फिर गरीबदास महाराज लिखते हैं, गरीब जाका संपट भूल गया जिन देखा वारण पारे, ब्रह्म ज्ञानी उलझे फिरे भैंस सिंह दीदारे। कहते जिसका संपट खुल गया, संपट माने ये सुराग, ये पटबंध है हमारे 9 द्वार बाहर की तरफ, आंख नाक कान मलमूत्र त्वचा, ये 10 जो इंद्रियां द्वार हैं ये बाहर की तरफ है, ये माया की तरफ खुलती हैं। एक गेट संपुट यहाँ पर है सबके दोनों भावों के बीच में, बिल्कुल बाल की नौका 1000वां हिस्सा, राई 10वें भाव, बिल्कुल बारीक है। और वो तो भीतर की नजरों से ही ध्यान से ही खुलेगा। बाहर की 2 आंख है क्योंकि दुनिया देखने के लिए, दुनिया का मतलब 2 द्वैत, और परमात्मा को देखने के लिए 1 आंख, क्योंकि परमात्मा गॉड इज वन, परमात्मा एक है, तो भीतर का भी नेत्र एक ही है। और वो जो नेत्र है वो गुरु कृपा से ही खुलता है। तो सदगुरु कहते हैं जाका संपुट खुल गया जिन्होंने देखा बार और पार, आर पार देख लिया सब कुछ इस लोक से परलोक तक का। और ब्रह्म ज्ञानी उलझे फिरे भैंस सिंह दीदार, कि बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी कि वेदों में ये लिखा, उपनिषदों में ये लिखा, शास्त्रों में ये लिखा है, तो शास्त्रार्थ होते हैं, हार जीत का सवाल होता है, लेकिन भैंस के सिंह में दीदार हो गया परमात्मा का। तो गरीबदास महाराज फरमाते हैं फिर गरीब अपने दिल साधो नहीं वाको दर्शा साध, भैंस सिंह से जानिए गति कुछ अगर गाद। लोग ग्रंथ साहब पढ़ोगे ना, बहुत जगह रीस का गाया सदगुरु ने, उस भोले किसान की कथा को बहुत जगह प्रश्न लिया, अंग भाग में भी और राग भाग में भी जगह जगह इन वाणियों को लिया है। तो इसलिए सदगुरु जी फरमाते हैं गरीब पढ़ना बोलना चातुरी, यह तो बात सुगम में सत्सुकरो तोर बंदगी, यह तो बात अगम में। कहते पढ़ना गुणना चतुराई कौशलता दिखाना ये बड़ा सुगम है, सरल है, लेकिन सत्य सुकृत और बंदगी परमात्मा की ये बड़ी अगम चीज है, ये मुश्किल है, ये कठिन है, और इसी से परमात्मा रिश्ते